बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन। हम सब चाहते हैं कि अच्छे माँ बाप बने। हमारी हम्म। ख्वाहिश ये होती है कि हम बच्चों को अच्छी तरह से परवान चढ़ा सकें, उनकी अच्छी तरबियत कर सकें। बिल्कुल। लेकिन अक्सर लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि अच्छा माँ बाप बनने के लिए किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो अच्छे माँ बाप कौन से होते हैं, उनकी क्या खूबियां होती हैं, और जो अच्छे माँ बाप नहीं होते यानी वो क्या गलतियां करते हैं। लेकिन हम्म। नाज़रीन, हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह से हमारा मुआशरा एक खराबी की तरफ जा रहा है, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अच्छी तरबियत करने में नाकाम हो रहे हैं, जब भी सोसाइटी खराब हो रही है। तो बिल्कुल। हमें ये बात मान लेना चाहिए। कुछ लोग बड़े गुस्से में आ जाते हैं कि माँ बाप कहाँ गलत हो सकते हैं, माँ बाप कहाँ बुरे होते हैं या खराब होते हैं। हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं उनका तरीकाकार कुछ गलत होता है। मिसाल के तौर पे पहली बात, सब्र। अच्छी तरबियत के लिए सब्र इंतहाई जरूरी चीज है। बिल्कुल ऐसे ही अगर है। ये खूबी आपके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तरबियत कर ही नहीं सकते। अपने बच्चों को भी बेसब्र बनाएंगे, अपने बच्चों को भी झगड़ालू बनाएंगे, अपने बच्चों को भी जल्दबाज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्र नहीं है। वो हमेशा अपने अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, बड़े आदमी नहीं बन सकेंगे। तो मुझे क्या कहती हैं आप इस सब्र के बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने। सब्र ना होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी पेरेंट्स को उठानी पड़ रही है। यानी अगर वो किसी चीज से बच्चे को मना कर देते हैं, बच्चा जिद करता है, नहीं मुझे चीज लाजमी चाहिए। अब पेरेंट्स मजबूर आते हैं। अच्छा, पेरेंट्स बच्चे के अंदर सब्र पैदा होने भी नहीं देते हैं ना। अगर वो बच्चे को मना कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी इंतजार करें ना। वो खामोश हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा। नहीं, आपसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, आपसे सब्र नहीं हो रहा होता, आप कहते हैं भाई इसको चीज दे दो ताकि किसी चुप हो जाए। अब उसने सीख लिया, अब वो इसी तरह आपको ब्लैकमेल करता रहेगा। और ये जब बच्चा छोटा होता है ना, उस वक्त तो करना उसका इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वक्त के साथ साथ पेरेंट्स के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है सब कुछ हैंडल करना। वक्त के साथ साथ बच्चे की ख्वाहिशात बढ़ती ही चली जाती हैं। देखें, सब्र पैदा करना बच्चों में बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल। और उसके लिए अपने अंदर सब्र करना। हमारे अंदर हम्म। एक बड़ी खराबी आ गई है हमारी सोसाइटी के अंदर। हम कहते हैं कि जो हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, अपने बच्चे की पूरी करेंगे। और ये सबसे गलत अप्रोच है। बहुत गलत अप्रोच है भाई। हर ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में आप अपने आप को घुला देंगे और बच्चा हाँ। आपको भगाता रहेगा। अच्छा, और कभी भी किसी की भी सारी ख्वाहिशें पूरी होती नहीं है, बिल्कुल। तो आपके बच्चे की सारी ख्वाहिशें कैसे पूरी हो जाएंगी और कहाँ तक पूरी करेंगे सारी ख्वाहिशात। बिल्कुल। तो इसलिए ये है कि हमें भी थोड़ा सब्र करना चाहिए और दूसरे पॉइंट पे आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा पॉइंट है, बच्चा बनकर सोचें। यहाँ हम ये गलती करते हैं कि हम बच्चों की बातों को भी ना अपने लेवल पर रख के सोचना शुरू कर देते हैं। हमने अपना एक क्राइटेरिया बनाया होता है, हम कहते हैं बस जो चीजें इसके मुताबिक होंगी वो ठीक है, इसके अलावा सब कुछ गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें नाज़रीन, बच्चा किस तरह सोचता है। मिसाल के तौर पे बच्चे को कोई क्लास में तंग कर रहा है, बुली कर रहा है, हम्म। तो हो सकता है आपके लिए आम सी बात हो। या क्लास में टीचर फेवरेटिज्म कर रहा है, आपके बच्चे को थोड़ा सा डिग्रेड कर रहा है बातों बातों में, हम्म। आपके नजरिए वो मामूली सी बात हो सकता बिल्कुल। है कि आपके बच्चे की अपने दोस्तों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, खराब ताल्लुकात चल रहे हैं, दोस्ती खत्म हो गई है, आपके लिए आम सी बात है। हम्म। या बच्चा कोई चीज हासिल करना चाह रहा है, कोई चीज चाह रहा है, कोई टॉय चाह रहा है, कोई और चीज चाह रहा है, आपके लिए तो आप बच्चा बन के नहीं सोच रहे। तो जब आप बच्चा बन के सोचेंगे सोचेंगे वो ये चीज जो चाह रहा है, ये जो उसकी जिंदगी में चल रहा है, वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। ये हम्म। अगर आपके लिए एक बहुत बड़ी कार जिस तरह से इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह उसके लिए खिलौने की कार उसके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सही बात है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि बच्चे के दर्द को समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सब कुछ दिला दें। देखा, उसको तसल्ली दें, उसको बहलाएं, उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसको बताएं कि रुक रुक के चीजों को दें, सब्र पैदा करें, लेकिन साथ साथ बच्चे को भी समझें। बच्चे को नहीं समझेंगे आप तो उसके दर्द को नहीं समझ सकते आप। बिल्कुल ऐसे उसके ही है। दर्द को नहीं समझेंगे आप, वो आपसे दूर होता चला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, बच्चा अगर कुछ क्रिएटिव करता है तो उसको भी हम अपने हिसाब से देख रहे होते हैं। कोई हम्म। कहानी बना के उसने सुनाई है आपको, कुछ उसने लिख के दिखाया है, कुछ बना के दिखाया है, तो हम तनकीद करना शुरू कर देते हैं। हम बच्चे की जगह पे खुद को रख के नहीं सोचते हैं। बड़ी प्यारी बात इनकी बात से मुझे याद आई कि हम अपने यार्ड स्टिक से हम्म। बच्चे को नापते हैं। यानी हम अपनी सलाहियतें, अपने अपने सोच, ये क्यों कह दिया उसने, ये उसने क्यों कर दिया, हम तो नहीं करते। अरे भाई, आपने बहुत धक्के खा के, बहुत कुछ सीखने के बाद ये चीज समझी है। बिल्कुल। बच्चे को भी समझना है। सही तो बात है। बच्चे को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसकी जगह पे अपने आप को रखिए।
कुछ नहीं तो ये सोच लें बचपन में आप किस तरह सोचते थे। बिल्कुल। हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो और बच्चे में वो बच्चा वो इंटेलिजेंट उसके अंदर ना हो, इंटेलिजेंस ना हो, उसके अंदर कोई दूसरी खूबियाँ हो, तो कम से कम आप ये सोचेंगे उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो सोचता कैसे है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है बच्चे को सपोर्ट करें। अच्छा, हम एक तरफ तो बात करते हैं कि बच्चों को अपनी जंग खुद लड़ने दें और आज हम बात करेंगे बच्चों को सपोर्ट करें। तो ये 2 अलग-अलग बातें नहीं हो गई? ये देखें, ज़ाहिर-सी बात है, जब तक बच्चा अपनी जंग खुद नहीं लड़ेगा, वो मजबूत इंसान नहीं बनेगा। सही लेकिन बात है। लेकिन वो हर जंग नहीं लड़ सकता ना, अभी वो तैयार नहीं है। उसको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे माँ-बाप का कॉन्फिडेंस मेरे साथ है। मैं अपनी हुँ, पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर कहीं कोई मसला होगा, तो फिर मेरे माँ-बाप भी हैं। हम बच्चों को जैसे समझाते हैं स्कूल के अंदर, कोई टीचर्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या किसी क्लास फेलो की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हम बच्चों को कहते हैं, ये काम आपको खुद करना है। मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल से बिल्कुल। जाके खुद बात करनी है। लेकिन बच्चों को ये बात पता है कि प्रिंसिपल ने अगर सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, इन केस बच्चों की प्रिंसिपल बहुत अच्छी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अगर प्रिंसिपल ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे माँ-बाप आके हम उनसे आके बात करेंगे। ये कॉन्फिडेंस बच्चे को होना ये बच्चे चाहिए। को कॉन्फिडेंस है, मैं तो अपना काम जितना कर सकता हूँ करूँगा, लेकिन हुँ, जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, तो उसके लिए मेरे माँ-बाप मौजूद हैं। कोई बच्चा है मुझे अगर तंग कर रहा है, तो मुझे उससे मुकाबला करना चाहिए। लेकिन बड़े लड़के हैं, वो बुली कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे माँ-बाप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। हुँ। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस ना समझे। बिल्कुल, ये हम देखते हैं बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। तो वो इस डर से कि पेरेंट्स जो है वो उल्टा हमें ही डाँटेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, बताते ही नहीं है। अगर उन्हें मालूम हो कि पेरेंट्स की सपोर्ट हमारे साथ है, तो कोई बच्चा कभी भी किसी के भी हाथों ब्लैकमेल ना हो। बिल्कुल। जी हो जी, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों से अच्छी तरह बातचीत करें। देखिए नाज़रीन, अच्छी तरह बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिग्निटी के साथ। बहुत से लोग जो हैं बच्चों से डर जाते हैं। ऐसा भी होता है ना कि कहीं बच्चे को बात बुरी ना लग जाए, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, तो वो उसको मनाने में लगे रहते हैं कि उसका मूड ठीक रहे। अब बच्चा इसका फिर फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। तो अच्छी तरह बातचीत से क्या मुराद है कि उससे रिस्पेक्टफुली बात करें आप। उससे मोहब्बत से बात करें, उसके साथ खेलें, हुँ, उसकी बात सुनें, ये सब कुछ करें, लेकिन मोहब्बत के साथ, डर के साथ नहीं। और ज़बरदस्ती बच्चे को खुश करने के लिए नहीं कि बच्चे को बुरा ना लग जाए, बच्चा नाराज़ ना हो जाए, ये मत सोचें। जो चीज़ आपको लगती है सही है, वो आप काम करें, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। बच्चे की बात बिल्कुल। बच्चे से आपको कोई नापसंदीदा बात भी करनी है, तो वो भी बड़े तहम्मुल के साथ और मोहब्बत के साथ कीजिए। अब हम आते हैं बादल गरजना शुरू हो गए हमारी तरफ तो। चलिए हम आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, अपने अंदर लचक पैदा करें। बिल्कुल। देखिए नाज़रीन, ये बात ना मैं बहुत सी ख़वातीन को समझा चुकी हूँ कि अगर एक ही तरीके से, एक ही पैरेंटिंग स्टाइल से आपके बच्चे के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, तो आप इस बात को समझें ना, अपने पैरेंटिंग स्टाइल को चेंज करें। जैसे हम देखते हैं कि माएँ चीख-चीख के बच्चों से बात कर रही होती हैं। जो बच्चा छोटा होता है वो सुन लेता है। वो समझती है शायद यही अंदाज़ सही है, वो इसी तरह बात करती हैं। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, अब वो समझ जाता है आपके स्टाइल को, अब वो आपको खातिर में लेके नहीं आता। अब आप चीख भी रही होती हो, आपकी बात नहीं सुनता। लेकिन हम पेरेंट्स बच्चों की तरह होशियार नहीं होते हैं। हम अपना पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करने की तैयार ही नहीं होते हैं। हम इस बात को समझने की तैयार ही नहीं है कि भाई अब चीख-पुकार के ज़रिए काम नहीं निकलवाए जा सकते। अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती है। अब यहाँ पे हमें शायद प्यार का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और आप यकीन करें, जो मदर्स इस बात पे अमल करती हैं, वो कहती हैं कि वाक़ई में मैम बच्चे पहले चीखने की वज़ह से बात नहीं सुनते थे, लेकिन अब मैं उनसे प्यार मोहब्बत से बात करती हूँ, तो बड़े आराम से मेरी बात सुन लेते हैं। लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि आप एक दफ़ा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इस पे हम आगे बात करेंगे मुस्तकिल मिजाजी। लेकिन इसके साथ-साथ सबसे अहम बात क्या है? अपने अंदर लचक पैदा करें। पेरेंटिंग स्टाइल को अगर चेंज करने की ज़रूरत है, तो चेंज करें। बिल्कुल। देखिए, जो चीज़ें किसी और दौर में अच्छी समझी जाती थी, अब वो चेंज हो चुकी हैं या वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बदल रही होती हैं। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अपने अंदर लचक पैदा करके अपने तरीक़ाकार को चेंज करें और ये मत सोचें कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, हम तो बचपन में ये सब कुछ करते थे, फलाँ घर में तो ये होता था। हज़ारों मॉडल आपको मिल जाएँगे घरों के अंदर, कहीं कुछ होता था, कहीं कुछ होता था। इस वक़्त देखिए कि आपके बच्चे की तरबियत के लिए आपको अपने अंदर क्या तब्दीली पैदा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। छठा पॉइंट हमारा जिसमें हम अक्सर और बेशतर बात करते रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नज़्म-ओ-ज़ब्त पैदा करें।
आपके अंदर नज़्म-ओ-ज़ब्त नहीं होगा, आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं। और जो ये पेरेंट्स समझते हैं कि ऑर्गेनाइज़ होना, डिसिप्लिन होना ज़रूरी नहीं है, वो इनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ऐसा नहीं है, जब तक बच्चा आपका डिसिप्लिन नहीं होगा, आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आखिरी बात है, ये सारे के सारे काम करें, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से करें। बिल्कुल। यानी ऐसा ना हो कि सब्र का आपने एक दफ़ा मुज़ाहरा किया और अगली दफ़ा आपने नहीं किया। आपने कहा उस नहीं, वक़्त तो मैंने बड़े सब्र से काम लिया था। नहीं, ये आपको मुस्तकिल मिजाजी से करना है। जैसे लचक हो गई, सपोर्ट हो गई या बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो जब तक आपके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मुस्तकिल मिजाजी से नहीं होंगी, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मुस्तकिल मिज़ाजी पे हम हर वीडियो में बात करते हैं, इसलिए करते हैं कि मुस्तकिल मिज़ाजी ना रखने की वजह से मज़ीद चीज़ें ख़राब होती हैं। तो हमने कहा अपने अंदर लचक पैदा करें, आपने अपना पेरेंटिंग स्टाइल चेंज किया, आपने बच्चे से मोहब्बत से बात करना शुरू कर दी। लेकिन अब दोबारा से गुस्सा आया, आपने फिर गुस्सा करना शुरू कर दिया, बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा आपका कि असल में माँ चाहती क्या है मुझसे? बिल्कुल। और इसके देखें, हम इसके बारे में बार-बार बात इसलिए करते हैं, ये मुश्किल काम है। हुँ, डॉक्टर इरशाद अहमद कहते हैं ना कि इस्तिक़ामत में क़यामत है। बिल्कुल, आसान नहीं है कि आप अपने अंदर इस्तिक़ामत पैदा कर लें या मुस्तकिल मिज़ाजी पैदा कर लें। सही बात बहुत है। मुश्किल से होता है काम। इसीलिए जो चीज़ें मुश्किल हैं, वो हम बार-बार आपसे करते हैं। हमें कोई मज़ा नहीं आता एक बात बार-बार करने में। हमारे पास यकीन करें टॉपिक्स का अंबार लगा हुआ है। लेकिन हम उन टॉपिक्स पे बार-बार बात करते हैं जो इस तरबियत के लिए बेइंतहा ज़रूरी यूँ समझ लें आप कि पेरेंटिंग की बेस है। है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, इसके अलावा अगर हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश, तरबिया हासिल करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज़ हो जाए तो हमारे प्लानर्स हासिल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से, बच्चों की वजह से और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।